भारत के सिद्ध संतों में से एक श्री गोस्वामी गोपाल भट्ट जी। इनका वर्णन पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने अपनी पुस्तक में किया है। दोस्तों, यदि आपको भारत के प्रसिद्ध सिद्ध संतों के विषय में जानकारी हासिल करना पसंद है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। सिद्ध संतों की इस सीरीज में यदि आपने हमारा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो उसे भी जाकर जरूर चेक करें। तो आज के इस वीडियो में हम गोस्वामी गोपाल भट्ट जी के विषय में बहुत ही दिलचस्प जानकारी देखेंगे। ये कथा श्री रंग क्षेत्र श्री रंगम से जुड़ी हुई है और ये समय था सन 1511 ईस्वी का। उस समय एक गौर वर्ण सन्यासी पूरे तरीके से भक्ति के भाव में डूबे हुए चल रहे थे। उनकी आंखों से लगातार प्रेम के अश्रु बह रहे थे और उनके मुख से केवल हरि नाम कीर्तन। उनके साथ एक ब्राह्मण भी चल रहा था। जब ये सन्यासी कावेरी नदी के तट पर पहुंचे तो जो भी लोग उन्हें देख रहे थे वे उन्हें एकटक लगाकर देखने लगे। इन सन्यासियों का प्रभाव इतना गहरा था कि देखने वाले लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। सब लोग उन्हीं के साथ उन्हीं की ताल में नाचने लगे। वे नाम कीर्तन करते और उनकी आंखों से अश्रु बहते। जो लोग यह कीर्तन और नृत्य देख रहे थे वे भी भाव विभोर हो रहे थे। दर्शनार्थी उनके चरणों में गिर गिर कर भावुक हो रहे थे और उनकी चरणों में आश्रय लेने की इच्छा प्रकट कर रहे थे। वहीं पास में एक गांव के ब्राह्मण खड़े थे जिनका स्वभाव बहुत ही मधुर था। वे लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। उन ब्राह्मण का नाम था वेंकट भट्ट। उन्होंने उन सन्यासियों को अपने घर आने का निमंत्रण दे दिया। असल में ये सन्यासी कोई और नहीं, महाप्रभु गौरांग चैतन्य ही थे। भक्त के प्रेम और आग्रह को देखकर महाप्रभु ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वेंकट भट्ट उन्हें अपने घर ले गए और पूरी भक्ति भाव से उनका आदर सत्कार किया। उस घर के सभी लोगों ने इन कृष्णवतार महापुरुष के चरणोदक का पान करके अपने जीवन को धन्य मान लिया। वेंकट भट्ट का एक ही बेटा था जिसकी उम्र उस समय सिर्फ 11 वर्ष थी। वे बालक सुंदर गोरे रंग का और सुशील था। उसका शरीर और चेहरा देखकर लगता था कि वह किसी दिव्य आत्मा का रूप है। फिर जैसे ही उस बालक ने सन्यासी को देखा वह अचानक सारी चंचलता भूल गया और वहीं खड़ा रह गया। फिर उसका शरीर कांपने लगा। अंत में वह 11 वर्ष का बालक कांपते हुए शरीर के साथ सन्यासी के चरणों में इस तरीके से गिर पड़ा जैसे कटा हुआ पेड़ धरती पर गिर जाता है। सन्यासी ने तुरंत उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। आगे चलकर यही बालक गोपाल भट्ट के नाम से भक्ति समाज में प्रसिद्ध हुए। ये बड़ी विचित्र बात थी कि नवद्वीप बंगाल में रहने वाले महाप्रभु चैतन्य देव और दक्षिण भारत में जन्मा यह बालक दोनों का ऐसा मिलन हुआ। ये सब महाप्रभु की गहरी करुणा से ही संभव हो सका। गुरु और शिष्य का यह अलौकिक बंधन पता नहीं कितने जन्मों से चला आ रहा था। ये प्रभु की कृपा का ही चमत्कार था कि कभी कभी भगवान स्वयं ही जीव के पास आकर उसे कृपा दे देते हैं। इसके बाद महाप्रभु को भोजन कराने के बाद वेंकट भट्ट ने उनसे कहा, अब तो चतुर्मास का समय आ गया है, आप 4 महीने यहीं रहिए, श्री कृष्ण का नाम गाइए, कथा कीर्तन कीजिए और हम सबको इस संसार सागर से पार करा दीजिए। महाप्रभु ने वेंकट भट्ट की यह प्रार्थना सुनकर हामी भर दी। इस गांव के अन्य लोग भी गोपाल भट्ट से बहुत अधिक प्रेम करते थे। वे चंचल अवश्य थे लेकिन पढ़ाई में कभी भी लापरवाही नहीं करते थे। उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। व्याकरण में उन्होंने कम उम्र में ही अद्भुत योग्यता हासिल कर ली थी। वे खेल खेल में देवी देवताओं की नकल करते और उत्सवों की
अभिनय लीला भी खेलते थे। उपनयन संस्कार के बाद वे अपने पिताजी के साथ पुरी जाकर जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए। जगन्नाथ जी के दर्शन करते ही बालक गोपाल भक्ति रस में डूब गए। जो भी उन्हें देखता वह यही कह उठता, ये बालक आगे चलकर भक्ति रस का महान साधक बनेगा। एक बार गोपाल भट्ट के मन में विचार आया, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। प्रभु ने मुझे दक्षिण भारत में जन्म क्यों दिया? मुझे महाप्रभु का सन्यासी रूप देखना पड़ा। मैंने उन्हें गृहस्थ रूप में नहीं देखा। बालक के मन में बार बार यही विचार आ रहा था, ये सन्यास का वेश तो बहुत कष्टदायक लगता है। ये सोचते सोचते वह दुखी हो गया और मिट्टी पर लौटने सा लगा, यानी अंदर से कुछ टूटने सा लगा। बेचैनी की अवस्था में वह बालक अचेत सा हो गया। उसे ऐसा अनुभव हुआ कि प्रभु ने सन्यास नहीं लिया है, बल्कि उनका रूप तो पूरी तरीके से अत्यंत सुंदर व आकर्षक है। उस तेजस्वी रूप को देखकर लोग प्रेम में पागल हो रहे हैं। सब भाव में डूबकर प्रभु का कीर्तन और नृत्य देख रहे हैं। उसी समय नित्यानंद, अद्वैत आचार्य, श्रीवास, हरिदास, गदाधर और उनके अन्य साथी भी अपने दिव्य नृत्य और संगीत से पूरा वातावरण आनंद से भर रहे हैं। इसी अचेत अवस्था में बालक गोपाल ने अनुभव किया कि नित्यानंद प्रभु ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। उसी क्षण गोपाल की चेतना वापस आ गई और साथ ही साथ वह दिव्य दृश्य भी समाप्त हो गया। बालक व्याकुल हो गया। जिस प्रेम सागर में वह पूरी तरीके से डूबा हुआ था, वह पता नहीं कहाँ लुप्त हो गया। अब समाधान पाने के लिए वह दौड़कर महाप्रभु चैतन्य देव के पास पहुंचा और सीधे प्रभु के चरणों में गिर गया। उसके निकलते आंसू महाप्रभु के चरणों को भिगो रहे थे। महाप्रभु भी व्याकुल हो गए। बालक को सांत्वना देने के लिए उन्होंने मनोहर श्याम रूप धारण किया। गोपाल देखता है कि सामने नवयुवक श्याम खड़े हैं। उनके गले में वनमाला है और हाथों में बांसुरी। उनके सुंदर घुंघराले बाल कंधों पर लटक रहे हैं और अगले पल गोपाल महाप्रभु का गृहस्थ वेश देखता है। ऐसा नेत्रों को लज्जित कर देने वाला सौंदर्य, मन को मोह लेने वाले आभूषण, कर्णफूल और गले में मोतियों की माला। प्रभु खड़े खड़े गोपाल की ओर देखते हुए मधुर मुस्कान की छटा बिखेर रहे हैं। तभी प्रभु ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। अब गोपाल पूरी तरह चेतन और शांत हो चुका था। अब गोपाल देखते हैं कि प्रभु उन सब रूपों में नहीं, बल्कि एक महिमा मंडित सन्यासी के रूप में उनके सामने खड़े हैं। इस प्रकार महाप्रभु ने वेंकट भट्ट के घर 4 महीने बिताए। वहाँ के लोग महाप्रभु की सेवा करते और उनसे भिक्षा ग्रहण कराने को भी सौभाग्य मानते। वेंकट भट्ट रोज महाप्रभु से कृष्ण कथा सुनते थे। चतुर्मास पूरा हो चुका था और अब महाप्रभु के जाने का समय आ गया। जाते समय महाप्रभु ने वेंकट भट्ट से कहा, तुम्हारे पुत्र गोपाल भट्ट पर मेरी विशेष कृपा है। इसे पढ़ा लिखा कर महान पंडित बनाना, लेकिन इसका विवाह मत करना। वेंकट भट्ट इस बात का गूढ़ अर्थ समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने यही माना कि महाप्रभु की आज्ञा मंगलकारी ही होगी। इसलिए महाप्रभु ने प्रबोधनंद को आदेश दिया, इसे एक बार वृंदावन भेजना। एक दिन चैतन्य देव विश्राम कर रहे थे और गोपाल उनकी चरण सेवा में लगे थे। तभी महाप्रभु ने गोपाल से कहा, कुछ समय तक तुम अपने माता पिता की सेवा करो, उसके बाद वृंदावन जाना। वहाँ श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी रहते हैं। वहाँ तुम्हें प्रभु आनंद और वास्तविक सुख मिलेगा। और मेरे अदृश्य होने के बाद गौड़ प्रदेश से कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा और आश्रय लेगा, उसमें मेरी शक्ति होगी। तुम उसे दीक्षा और मंत्र देकर फिर गौड़ देश
वापस भेज देना। वह वहाँ कृष्ण नाम का प्रचार करेगा। जब महाप्रभु जाने लगे तो भक्तजन और वहाँ के लोग विलाप करने लगे। महाप्रभु ने सबको गले से लगाया और आशीर्वाद दिया। श्री जगन्नाथ का दर्शन करके महाप्रभु दक्षिण भारत की तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। जाते हुए उन्होंने गोपाल से कहा, तुम्हारी कामना पूरी होगी, तुम वृंदावन में नित्य वैष्णव सेवा करोगे। इसके बाद अगले 20 वर्षों तक गोपाल अपने घर में ही रहे। वे महान विद्वान बन गए और सदैव महाप्रभु द्वारा दिए गए मंत्र और साधना में लीन रहते। उस समय दक्षिण भारत में अद्वैतवादियों का बहुत प्रभाव था। ऐसे समय में गोपाल भट्ट ने तर्क वितर्क में अनेक पंडितों को पराजित करके भक्ति की ध्वजा फहरा दी। उनके माता पिता के स्वर्गवास के बाद गोपाल ने सभी क्रियाएं विधिवत पूर्ण की और फिर घर छोड़ दिया। उस समय उनके ताऊ प्रबोधनंद वृंदावन में नंदकूप के पास रहते थे और अंततः वे वृंदावन ही पहुंच गए। महाप्रभु के आदेश से 1471 में लोकनाथ और भूगर्भ नामक 2 गोस्वामी वृंदावन आए। उस समय पूरा वृंदावन घना जंगल था। जंगली पशु भरे पड़े थे। इन गोस्वामियों ने वहां जाकर तीर्थोद्धार का कार्य शुरू किया। फिर इसी कार्य के लिए महाप्रभु ने मुकुंद दास और प्रबोधनंद को भी वहां भेजा। श्री रूप, सनातन और अन्य भक्त पहले से ही वृंदावन में गोपाल भट्ट के पास रहने लगे थे। इन निर्धन त्यागी भक्तों ने वृंदावन को सजाना संवारना शुरू कर दिया। सामान्य लोगों के लिए ये सब करना असंभव था। ये भक्त दिन रात भजन करते और साथ साथ सेवा कार्य भी करते थे। जैसे ही गोपाल भट्ट वृंदावन पहुँचे, प्रबोधनंद ने उन्हें श्री रूप और सनातन गोस्वामी के हाथों में सौंप दिया। उन्होंने पत्र द्वारा महाप्रभु को गोपाल भट्ट के आगमन का समाचार भेजा। महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम सब गोपाल को अपना भाई समझना, उसकी कुशलता का समाचार मुझे देते रहना। मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं अपना आसन और कौपीन उसे भेज रहा हूँ। गोपाल भट्ट को ये आशा नहीं थी कि महाप्रभु उन्हें इतना याद करते होंगे। वे आनंद से भर गए। वे उस आसन पर बैठना नहीं चाहते थे क्योंकि वह पूजा की वस्तु थी। लेकिन जब भक्तों ने कहा कि यह महाप्रभु की आज्ञा है, तो वे उस आसन पर बैठे और प्रेमावेश में रोने लगे। आसन और कौपीन भेजना इस बात का संकेत था कि महाप्रभु अब अपनी सांसारिक लीला समेट रहे हैं। ये जानकर वृंदावन के भक्त शोक में डूब गए। उसी समय महाप्रभु ने उन सब के हृदय में प्रकट होकर सांत्वना दी। विशेष रूप से गोपाल भट्ट के हृदय में प्रभु ने कहा, तुम मेरे विरह में दुखी होना चाहते हो, लेकिन मुझे तुमसे अनेक कार्य कराने हैं। तुम उत्तर भारत जाकर मेरे मत का प्रचार करोगे। मैंने ये पहले ही कहा था, क्या वह सब तुम भूल गए? प्रभु की इच्छा समझकर सबने आत्म संवरण किया। गोपाल भट्ट भी महाप्रभु प्रदत्त आसन पर बैठकर निरंतर उपासना करते रहे। भक्तों ने भी ये समझ लिया था कि जब महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को अपना आसन भेजा, तो ये संकेत था कि अब गोपाल भट्ट ही उनके उत्तराधिकारी हैं। इसलिए वृंदावन में अब सभी कार्य गोपाल भट्ट की आज्ञा से होने लगे। जो भी लोग दीक्षा लेना चाहते थे, उन्हें भी गोपाल भट्ट के पास ही भेजा जाता। इसके बाद रघुनाथ भट्ट वृंदावन आए। कुछ समय बाद भी श्री जीव गोस्वामी भी वहां पहुंचे। रघुनाथ भट्ट कायस्थ थे। रूप गोस्वामी ने ये व्यवस्था कर दी थी कि दीक्षा का कार्य गोपाल भट्ट और रघुनाथ भट्ट ही करेंगे। सन 1456 में गोपाल भट्ट उत्तर भारत की यात्रा पर निकले। वे सहारनपुर क्षेत्र पहुंचे, जिसे देवबंद या देववन भी
कहा जाता है। यहाँ श्रौत गौड़ ब्राह्मण रहते थे जो राजा जन्मेजय के समय से गौड़ देश से आकर बसे थे। इसी वंश में माधव मिश्र नामक ब्राह्मण रहते थे। यात्रा के दौरान गोपाल भट्ट ने उनके घर आश्रय लिया। बाद में माधव मिश्र के पुत्र गोविंद नाथ ने गोपाल भट्ट को अपना गुरु माना और उनसे दीक्षा भी ली। गोविंद नाथ के माध्यम से उत्तर भारत में भागवत धर्म और कृष्ण भक्ति का खूब प्रचार प्रसार हुआ। हरि नाम का प्रचार करते हुए गोस्वामी जी फिर वृंदावन लौट आए। लौटते हुए उन्होंने गंडकी नदी में स्नान किया। स्नान करते समय उन्हें 12 अत्यंत सुंदर शालिग्राम शिलाएं प्राप्त हुईं। उनमें से एक शिला बहुत ही दिव्य और विशेष थी। वह थी दामोदर शिला। वृंदावन में जहाँ पहले गोपाल भट्ट की कुटिया थी, उसी स्थान पर रासोत्सव के समय श्री कृष्ण ने राधा का अभिमान दूर करने के लिए अंतर्ध्यान लीला की थी। श्री रूप गोस्वामी ने आदेश दिया कि इसी स्थान पर दामोदर शिला की स्थापना की जाएगी। एक दिन की बात है, वृंदावन में एक धनवान व्यापारी आया। उसने वृंदावन के सभी देवी देवताओं को सुंदर और बहुमूल्य आभूषण भेंट किए। उसने गोपाल भट्ट को भी दामोदर शिला के लिए कई आभूषण दिए। लेकिन एक समस्या थी, शालिग्राम शिला को आभूषण कैसे पहनाए जाते। यदि वह मूर्ति रूप में होती तो ये संभव था। इससे गोपाल भट्ट चिंतित हो गए। इसी भाव में उन्होंने रात को शालिग्राम जी की आरती की, उन्हें भोग लगाया और शयन के लिए सुला दिया और फिर उनके ऊपर एक चादर भी उड़ा दी। उस रात गोपाल भट्ट जी ने देर रात तक भजन कीर्तन भी किया। फिर थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करके विश्राम किया। सुबह होते ही वे यमुना जी में स्नान करके मंदिर आए। परंतु जब उन्होंने दामोदर शिला से चादर हटाई तो जो दृश्य उन्होंने देखा वह कल्पना से परे व दिव्य था। दामोदर शिला से स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हो चुके थे। वह भी वशी भाव से युक्त मधुर मुस्कान वाले और त्रिभंगी रूप में। ये मूर्ति लगभग 16 अंगुल की थी। इस अद्भुत मूर्ति को देखकर गोपाल भट्ट आनंद सागर में डूब गए। उन्होंने मूर्ति को साष्टांग प्रणाम किया और भगवान की स्तुति करने लगे। उसी समय एक उत्सव आयोजित हुआ और दामोदर शिला से प्रकट इस विग्रह का नाम रखा गया श्री राधारमण। एक अन्य कथा के हिसाब से औरंगजेब के समय जब भारत में मूर्तियां तोड़ी जाने लगीं, तब भक्तों ने अधिकांश विग्रह जयपुर भेज दिए। लेकिन श्री राधारमण जी जहां थे वहीं बने रहे। इस विग्रह के साथ राधा जी की अलग मूर्ति नहीं थी, क्योंकि राधारमण जी में ही राधा भाव समाहित है। ये विग्रह केवल 16 अंगुल का है। पूजा करते समय गोपाल भट्ट कई बार महाप्रभु चैतन्य के विरह में अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगते। गोपाल भट्ट के इस विरह दुख को दूर करने के लिए कभी कभी श्री कृष्ण वहीं महाप्रभु के स्वरूप में प्रकट हो जाते। गोपाल भट्ट देखते कि वहाँ स्वयं श्री गौरंग महाप्रभु खड़े हैं कि दिव्य दृश्य देखकर वे पूरी तरह आनंद से भर जाते थे। गोपाल भट्ट ने ये अनुभव किया कि श्री राधा रमण ही श्री गौरंग महाप्रभु हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है। आगे कबीराज जी बताते हैं कि समय के साथ साथ गोपाल भट्ट जी के आसपास के लोग एक एक करके उनसे दूर होते चले गए। इस सब से गोपाल भट्ट जी भीतर से दुखी रहने लगे। इसी बीच श्रीनिवास वृंदावन आए। उनके आने का संकेत पहले ही जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट को स्वप्न में मिल चुका था और यह भी कि उन्हें शिष्य बनाना है। इसके बाद गोपाल भट्ट ने श्रीनिवास को दीक्षा भी दी। वे करीब 20 वर्षों तक जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट जी की छत्र छाया में रहे। वे सांसारिक जीवन में भी प्रतिष्ठित व्यक्ति बने। उनकी 2 पत्नियां भी थीं, लेकिन गोपाल भट्ट को ये बात
ठीक नहीं लगी, क्योंकि वे शिष्य के लिए कठोर ब्रह्मचर्य को जरूरी मानते थे। इस कारण गुरु और शिष्य के विचारों में कुछ मतभेद भी रहे। महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को जिस उद्देश्य से वृंदावन भेजा था, वह उद्देश्य अब पूरा हो चुका था। उनका आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण काम था श्रीनिवास को दीक्षा देना, और वह भी सफलतापूर्वक अब पूर्ण हो चुका था। अब गोपाल भट्ट जी पूरी तरह साधना और भजन में डूब गए। ऐसा लगता मानो वे बूढ़े हो चुके हों और वृंदावन में हर ओर गूंजती श्री कृष्ण की बंसी की धुन में तल्लीन रहते हों। गोपाल भट्ट की भक्ति इतनी गहरी हो चुकी थी कि उनके शरीर का हर अंग भक्ति में डूबा रहता। आंखों में प्रेम के आंसू बहते रहते, जिह्वा पर हर समय कृष्ण नाम का जप रहता। अब उनका अंतिम समय नजदीक आ गया था। वे अक्सर आकाश की नीली छटा को देखते रहते थे, जैसे आत्मा इस शरीर के पिंजड़े से उड़ने को तैयार हो। और अंततः वह घड़ी आ ही गई। शक संवत 1507 आषाढ़ शुक्ल पंचमी के दिन आकाश में एक बिजली चमकी। ये बिजली मानो उनके अगले मार्ग का संकेत दे रही हो। उसी समय इस संसार में उनका शरीर निर्जीव हो गया। गोपाल भट्ट जी के महाप्रयाण से पूरी ब्रजभूमि पर शोक की गहरी लहर छा गई, मानो वृंदावन ने अपना एक महान दीपक खो दिया हो। दोस्तों, भारत के महान संतों में से एक गोपाल भट्ट जी के जन्म से लेकर उनके महाप्रयाण तक की ये कथा यहीं तक। अगले वीडियो में हम भारत के सिद्ध संतों की इस सीरीज में गुप्त सिद्धाश्रम के संत अजपा सिद्ध स्वामी पूर्णानंद परमहंस जी के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। आज का वीडियो यदि जरा भी पसंद आया हो और ज्ञानवर्धक हो तो इसे एक लाइक और शेयर अवश्य से कीजिएगा। जल्द ही मिलती हूँ अगला भाग लेकर। तब तक के लिए ओम नमो नारायण।